हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। सो आज जैसे आप लोगों को पता है कि मेरा आरआरबी क्लर्क का जो है मेंस का एग्ज़ाम था। आई होप आप लोगों का अच्छा गया होगा। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे मेरे अटैम्प्ट रहे, क्या क्या अटैम्प्ट रहे। तो सबसे पहले मैंने अटैम्प्ट किया था जो है जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने पीओ में किया था कि मैं जनरल अवेयरनेस पहले करूँगी 10 मिनट, तो मैंने वही किया था, उसी को पकड़ा था। कुछ 15 मिनट्स उसमें चले गए थे। तो क्वेश्चन में अगर जीए की बात करूँ तो क्या लेवल था जो है एज़ कम्पेयर टू पीओ, मुझे क्लर्क का जीए का लेवल थोड़ा हाई लगा, क्योंकि उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम स्टेटमेंट्स में पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये वाला आंसर होगा या वो वाला आंसर होगा। तो वैसे ही कुछ सिचुएशन कुछ क्वेश्चन में मेरे साथ हो रही थी। तो मैंने जो है जीए में अटैम्प्ट किया 20 क्वेश्चन। मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट थे, जैसे कि जो एचडीएफसी के चेयरमैन या जो भी है ये पूछा था। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे, G20 प्रेसिडेंसी के बारे में क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद वैसे तो ये सब जो क्वेश्चन है ये अवेलेबल हो जाते हैं हमें बहुत सारे चैनल्स में। और भी मेरे को जो जितने याद है मैं उसमें से बता देती हूँ G20 का। और अगर मैंने कुछ गलत ऐसा बोल दिया तो प्लीज़ कमेंट में ये मत बोलना ये नहीं था, ये वो नहीं था। मैं भी इंसान हूँ, मुझे कभी कुछ चीज़ें याद रहती है, कुछ नहीं रहती। तो ये 4-5 क्वेश्चन जो है वो मैं बता दे। जैसे G20 प्रेसिडेंसी मैंने बोला, एचडीएफसी का क्वेश्चन आया था। उसके बाद और स्पोर्ट्स पर्सन के रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो ज़्यादातर मैंने देखे हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो थे। और कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कंप्यूटर अवेयरनेस में थे, थोड़े से कंफ्यूजिंग थे, और इस कारण मेरे जो है इसमें अटैम्प्ट रहे हैं 20। मैंने कोशिश की है, बहुत ज़्यादा कोशिश की है यार। हम बोलते हैं ना कि जीए में चलो तुक्का मार देते हैं, ठीक हो जाएगा अगर हमें लग रहा है कि इस ऑप्शन में थोड़ा क्या करेक्ट होगा तो। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने बहुत हद तक उस तुक्केबाजी को अवॉइड करने की कोशिश किया। मैंने 20 अटैम्प्ट किया जीए में। जब जीए हो गया था देन मैंने रीजनिंग अटैम्प्ट की। तो रीजनिंग में मैं क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। जब मैंने रीजनिंग का पेपर अटैम्प्ट किया ना, स्टार्ट किया, सबसे पहले पजल आई। वो आपको याद होगा कि 8 जो है सर्कुलर बेस में 8 लोगों को बिठाना था, वो वाला पजल आया था। सबसे पहले ही मेरा वो ओपन हुआ था, तो मैंने करने स्टार्ट किया। मैंने बोला चलो क्लर्क का ही है, कितना ही मुश्किल आ जाएगा, चलो इसको पकड़ते हैं। उसमें ना मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया। मतलब उसमें ना पॉसिबिलिटीज़ बनाई मैंने, कुछ एक पॉसिबिलिटी मैंने गलत बना दी थी कि बी या किसी एच के आगे पीछे जो लोगों बी कुछ आगे पीछे जो लोग हैं उनकी बी से अपोजिट डायरेक्शन होगी। मैंने ना वो पॉसिबिलिटी गलत बना दी थी, तो उस वजह से मेरा टाइम चल गया। मैं ना हाइपर होने लगी, यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, टाइम जा रहा है। बट फिर मैंने बोला नहीं प्रिया, शांत काम, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम चला गया, इसको आगे कोप अप कर दे, बट शांत रहे तभी बनेगा। फिर मेरे से बन गया वो, मतलब वो पज़ल था। फिर मैं आपको बता देती हूँ, एक फ्लोर बेस पज़ल था, जो फ्लोर बेस वो मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो थोड़ा टाइम लगाएगा। फ्लैट फ्लोर वाला वो मैंने नहीं किया। फिर उसके बाद एक पज़ल था, 10 लोगों को स्टैक में बिठाना पड़ेगा। इसमें ये ब्लंडर हो गया यार, पता नहीं अब मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं। मैंने बनाया तो सही पॉसिबिलिटी लेके 2 पॉसिबिलिटी, और जो मैंने बनाया वही सही पॉसिबिलिटी थी, और मुझे पॉसिबिलिटी नहीं सही आ रही थी। उसके बाद ना एक क्वेश्चन था, उसमें मैं फंस गई। मतलब वो निकल ही नहीं रहा था मेरे जो बनाए हुए पजल के अकॉर्डिंगली। अब मैंने आंसर मार्क कर दिया, तो मुझे लगा यार पता नहीं मेरे से ये पढ़ने में क्या हो रहा है, ये सही नहीं है क्वेश्चन, पता नहीं। तो मैंने उसको छोड़ दिया उस क्वेश्चन को। बट बाकी मैं क्वेश्चन मार्क करके आई हूँ, तो मुझे बस उन पजल्स के क्वेश्चन में डाउट है, वो गलत ना हो जाए कहीं, स्टैक वाला। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद ना अनसर्टन पजल था एक, उसका एक ही क्वेश्चन था अनसर्टन पजल में से जो है वो इजी थी। उसके बाद चाइनीज़ कोडिंग आई थी, चाइनीज़ कोडिंग के बाद साइलॉगिज्म आया था, साइलॉगिज्म के क्वेश्चन इजी थे। उसके बाद मिसलेनियस के क्वेश्चन आए थे। मिसलेनियस में भी मैं क्या बताऊँ, जैसे कि हाँ मतलब मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन आए थे, जैसे कि बड़े कम देखे मैंने, जैसे कि वॉवल और कॉन्सोनेंट वाला आया था कि कॉन्सोनेंट को -1 करो और वॉवल से +1 करो, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था। डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन आया था, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया था, बट मैंने वो अटैम्प्ट नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ा सा उसका फोबिया है। तो मैंने सोचा था मैं बाद में अटैम्प्ट करूँगी, बट वो टाइम चला गया। तो मैंने रीजनिंग में ऐसे करके ना 31 अटैम्प्ट्स आए हैं।
ठीक है, तो ये मेरे अटेम्प्ट है। बस मुझे एक पजल में थोड़ा सा डाउट है, उसके क्वेश्चन कुछ गलत ना हो जाए, अगर वो मेरा गलत बना होगा तो बस ये डाउट है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, वाहिगुरु। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कंप्यूटर। उसके बाद मैंने अटैम्प्ट किया कंप्यूटर अवेयरनेस, जिसमें मैंने आपको पहले ही बता देती हूँ 31 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। तो ये ईजी टू मॉडरेट लगा मुझे, कोई ज़्यादा टफ नहीं लगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन जो थे वो डाउटफुल थे और वो मैंने छोड़ दिए, इसी वजह से 31 अटैम्प्ट किया, और आई होप जितने भी किए हैं वो सही होंगे। तो कंप्यूटर का ये था। और उसके बाद ये भी मैंने आपको बता दी। इंग्लिश का जो है वो मुझे सही लगा, बस एक बहुत मतलब मेरे को ना आरसी बहुत घटिया लगा यार। बताना जिसने इंग्लिश अटेम्प्ट की होगी, यार आरसी बहुत घटिया था, मेरे को नहीं अच्छा लगा आरसी। मतलब वो क्या पैसे दिया था, इतना बकवास था, और पढ़ने का भी मन नहीं किया था, और टाइम भी जा रहा था, तो वो मैंने छोड़ दिया। मैं बता देती हूँ कि थोड़ा बहुत जो मुझे याद है कि क्या क्या आया। मैं पहले ही बता रही हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें मुझे नहीं याद रहेंगी, तो आप प्लीज़ कमेंट में ये मत बोलना कि ऐसा तो नहीं था, ऐसा तो नहीं था। आप ये बोल सकते हो कि हाँ यार ये भी था, थोड़ा सा हेल्प कर दिया करो। कोई इंसान आपको कोई चीज़ बता रहा है तो एटलीस्ट इतना तो रखो यार। कमेंट्स में ही आप लड़ाई करने स्टार्ट हो जाते हो, ऐसा नहीं था, ऐसा वो नहीं था। तो मैं आपको बताती हूँ फ्रेज था कि मतलब फ्रेज दिया हुआ है, बताओ कि इस सेंटेंसेस में ये फ्रेज जो है वो करेक्टली यूज हुआ है, वो वाला क्वेश्चन था। आरसी मैंने आपको बताया, मैंने एक क्वेश्चन किया आरसी का, बाकी मैंने छोड़ दिया था। पैरा जंबल था, पैरा जंबल में ना मैंने 3 क्वेश्चंस किए हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट। मुझे 2 स्टेटमेंट में डाउट था, इस वजह से मैंने वो अटैम्प्ट नहीं की। तो 3 स्टेटमेंट मैंने की। फिलअप वाले थे सेंटेंसेस जिसमें फिलअप्स करने थे, मतलब फ्रेजेस की फॉर्म में वो फिलअप्स दिए हुए थे, बट वो ईजी थे। 1-2 क्वेश्चन जो थे वो ईजी थे। उसके बाद ना हमें बताया हुआ था कि कॉलम बेस्ड क्वेश्चन थे, उसमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होता है, इसलिए हमेशा मैं आपको बोलती हूँ। वहाँ पे ना क्वेश्चन दिया हुआ था कि ये कॉलम बेस्ड क्वेश्चन है, और इसमें हमें ज्वाइन करने हैं वो वाले जो आपस में जिनका ओपोजिट, जो आपस में ओपोजिट मीनिंग रखते हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे उससे रिलेटेड कॉलम बेस्ड, और कुछ ऐसे भी थे जिसमें बोला हुआ था सेम मीनिंग वाले, तो वो जो है वो ईजी थे, वो अटैम्प्ट किए। तो ऐसे कुछ करके मेरे जो इसमें इंग्लिश में अटैम्प्ट रहे हैं वो 30 रहे हैं, और मुझे ठीक लगा पेपर। बस आर्ट्स ही थोड़ा सा गंदा सा लगा इंग्लिश में। ठीक है, तो ऐसे रखते हैं। और क्वांट अब आते हैं, जब से जो सबसे मेरा गंदा सब्जेक्ट है क्वांट। ठीक है, गंदा क्या बोलूँगी यार, मुझे मतलब मैं बस इतना चाहती हूँ कि पेपर में कभी भी मेरा क्वांट की वजह से पेपर ना रुके, इतनी मेहनत करके। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें मैंने कितने कितने अटैम्प्ट रहे हैं और कैसे कैसे किए हैं। तो इसमें बात करते हैं। सबसे पहले ना मैंने एज रिलेटेड क्वेश्चन किया था, फर्स्ट या सेकंड नंबर पे वो आया था, वो इजी था। उसके बाद अर्थमेटिक कुछ क्वेश्चन मैंने देखे, बट मैंने पहले वो अटैम्प्ट नहीं किया था। मैं आपको बता देती हूँ 3 DIs थी मैंने जितनी देखी। अगर आपको लगता है कि आपने शायद से एक और देखी होगी तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में कि ये वाली DI भी थी। मैं आपको बताती हूँ लेक्चरार्स वाली DI थी, जिसमें कॉमर्स और लिटरेचर के लेक्चरार्स अलग अलग दिए हुए थे, वो ईजी थी, वो मैंने की। उसके बाद ना मैंने ना जब मैंने क्वांट का पेपर स्टार्ट किया था ना, तब 34 मिनट्स बजे हुए थे, 30 की 34। तो कैसलेट मैंने स्टार्ट किया, आपको याद होगा, जिसमें सिडान कार्स वगैरह के बारे में बोला हुआ था। तो ना मैंने वो अटेम्प्ट कर रही थी। वो पता नहीं क्या मैं हाइपर होगी, क्या हुआ, वो ना मेरे से हो ही नहीं रहा था उस टाइम पे। फिर मैंने बोला नहीं प्रिया तू शांत हो जा, नहीं तो ये भी नहीं, ये चला जाएगा पेपर, ये जो है ना क्वांट का सेक्शन ये चला जाएगा, तो इस वजह से तू शांत होकर कर, ये हो जाएगा, ईजी है। फिर मैंने अपने आप को कुछ समझाया, और फिर जाके ये जो केसलेट है ये सॉल्व हो गई। ईजी थी, बहुत ईजी थी, और ये मेरे को 3 बार करनी पड़ी, पता नहीं क्या हुआ उस टाइम पे। 3 बार मुझे इसको मतलब बनाना पड़ा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। कुछ मैं मल्टीप्लाई करने में गलती कर रही थी, इतनी सिली मिस्टेक हो जाती है पेपर के प्रेशर में कभी कभी ना। केसलेट मैंने बनाई, उसके बाद वो लेक्चरार वाली मैंने DI बनाई। ठीक है, उसके बाद था, मैं आपको बताती हूँ, मिसिंग सीरीज़ थी, इतनी घटिया मिसिंग सीरीज ना। आप लोग बताना कि आप में से किन किन लोगों ने वो सारी की सारी मिसिंग सीरीज अटेम्प्ट किया। मतलब मेरे को उसका पैटर्न नहीं समझ आया कि 2 मैंने अटेम्प्ट किया शायद से, बाकी 6 थी आई गेस, वो मैंने नहीं अटेम्प्ट की। अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन थे 4-5-6 इतने क्वेश्चन थे, वो मैंने अटेम्प्ट किए सारे के सारे। क्वाड्रेटी के कुछ क्वेश्चन थे, वो भी मैंने सारे के सारे अटेम्प्ट किए। तो अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन थे, अर्थमेटिक कम ही अटेम्प्ट कर पाई हूँ मैं इसमें। तो मेरे टोटल क्वांट में रहे हैं ऐसे के करके 18 क्वेश्चन, मैंने 18 मार्क्स के मैंने अटेम्प्ट किए हैं। 18 मार्क्स नहीं बोलूँगी क्योंकि 1.25 का होता है, मैंने 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं इसमें। तो मैं नहीं चाहती मेरे बहुत ही हाई फाई मार्क्स आए क्वांट में, मैं बस चाहती हूँ कि मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाए, बस मैं इतना चाहती हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके ना मैंने जितनी भी सेक्शंस आपको बताई उसमें मेरे मार्क्स बनते हैं टोटल। मेरे अगर बनाएं तो 130 जो है मेरे टोटल अटेम्प्ट्स है, क्योंकि और कंप्यूटर के हाफ हो जाते हैं तो वो बाद में मार्क्स की बात है। मैंने अटेम्प्ट्स बता रही हूँ कि मेरे टोटल 130 अटेम्प्ट्स हैं। आई होप आप लोगों का भी बहुत अच्छा एग्जाम गया होगा। मेरा तो ठीक गया, बहुत अच्छा भी नहीं बोलूँगी, बट ठीक है, अब देखते हैं ये जो भी रिजल्ट रहेगा वो तो वाहिगुरु के हाथ में है, और अपने
जो भी चेकिंग होगी उसके हाथ में कि वो सही क्वेश्चन रहे हैं हमारे कि नहीं रहे हैं। तो आई होप आप लोगों के पेपर्स एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, और जितने भी अटैम्प्ट्स रहे हैं आप लोगों के तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपके कितने कितने सेक्शन में क्या क्या अटैम्प्ट रहे हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।